हम्म। तो अगर कोई मैं बताऊं कि रूल्स क्या होते हैं किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है। मैम जैसे कि एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं क्लोरीन। मैम क्या? -1। क्लोरीन क्यों -1 क्यों होता है इसका। क्लोरीन का ही बोला ना हाँ। मैम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ना लेकर ना हाँ, नोबल गैस बन जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लाइक अनकम्बाइंड एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लाइक हमने स्ट्रक्चर ले लिया किसी भी एलिमेंट का, लाइक एक ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम, आपने देखा होगा जितने भी लार्ज नंबर, लाइक जैसे हमारे कार्बन हो गया, सिलिकॉन होता है, हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो। क्या होती है, जीरो होती है। अगर हम सम कर दे ऑक्सीडेशन स्टेट का सारे आइटम्स में, तो हमारे क्या हो जाते हैं वो, इसीलिए वो हमारे न्यूट्रल कंपाउंड का जीरो हो जाता है। जैसे Na पॉजिटिव है, Na क्या होता है, Na में क्या, N सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, बोलो बोलो। मैम ऐसे लिखते हैं ना, +1 -1 लिखते हैं ना, सोडियम, सोडियम कितना होता है, Na पॉजिटिव नहीं लिखते क्या। यस मैम। तो अरे कहेंगे मैम ये आधे ऑक्सीडेशन कहाँ से कराने लग गई, ऐसे ही पूछ लूँ। मैम मैं ना एक बार मैम रिजॉइन हो जाती हूँ। मैम थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो गया ना, आज बर्फ पड़ा। है, सच्ची में बर्फ पड़ा है आज यस हिमाचल मैम। में। अरे यस क्या मैम। बात है, बहुत ठंडी लग रही होगी फिर तो आप लोगों को आज। यस मैम। यस मैम बहुत। अरे वाह, फिर तो महेश साहब, मेरे बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है, कितनी अच्छी बात है, सबके लिए क्लास की जाए भाई, सारे मेरे बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है, वाह वाह वाह। बट अभी कुछ नालायक रह गए हैं, अभी आए ही नहीं है। अभी कुछ आए ही नहीं है शैतान के लिए। तो आज हम थोड़ा सा लाइक लास्ट चैप्टर में हमारा कौन सा बोहर्स मॉडल कर रहे थे हम, है ना, या फिर हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, कौन सा था हमारा। हम्म। चलो कोई बात नहीं, हम रदरफोर्ड मॉडल को आज फिर से मतलब क्या कर लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें ही बस होनी चाहिए। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स ये सब हो गए थे। यस मैम। ओके, एंड रदरफोर्ड मॉडल विद ड्रॉबैक्स, मैंने ये भी हो गए थे। तो हम बोर्ड मॉडल कर रहे थे। एक्चुअली उससे पहले ना मुझे बोर्ड मॉडल मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, अभी उसको वहीं छोड़ रही हूँ मैं, फॉर दैट फॉर अ टाइम भी। अभी मैं लाइक आप लोगों को जैसे हमारा क्या था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बताया था मैंने, है ना, ठीक है ना। तो हमारा रदरफोर्ड का क्या था, ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था, कि रदरफोर्ड ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। लेकिन मैक्सवेल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रो लाइक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डायरेक्शन के साथ ना चेंज होती है।
तो जैसे ही उनकी डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होगी, उसकी स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे ही वो एनर्जी लूज हो जाएगी, जैसे ही एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो तो न्यूक्लियस में जाके गिरेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा वहां पर, उन्होंने वहां पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे एक्सेलरेशन मोशन में होते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर चार्ज पार्टिकल और एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या हो जाएगी, वो न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज को रदरफोर्ड क्या थे, फेल हो गए एक्सप्लेन करने में। तो क्यों, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में जो क्या होते हैं, जो लाइक अब मैं बोलूं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी रदरफोर्ड ने, उसको भी हमारे क्या होते हैं फेल हो गए, जिन्होंने मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। प्लस वो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में हमारा एक्सप्लेन, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा पता है, लाइक जैसे हमारा प्रिज्म होता है, पता है ना आप लोगों को प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने प्रिज्म देखा है, आप लोगों के लेकिन लाइक हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइक सन के सामने प्रिज्म को ऐसे रख दे तो उसमें से एक लाइन आती है और 7 कलर्स में दिखती है, और हमारे स्कूल में ऐसे कराते थे एक्सपेरिमेंट करा करा के दिखाते थे हम लोगों को। बता देना मुझे, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है राइट में। यस मैम। तो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा लाइक रदरफोर्ड क्या थे, पहली बात तो वो रदरफोर्ड हमारे क्या हो गए, रदरफोर्ड हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बताने में फेल हो गए, कि उन्होंने क्या बोल दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो हर एक डायरेक्शन में हर एक उनकी पोजीशन होगी उस पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे ही मेरी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस में जाके गिर जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर इस चीज को रदरफोर्ड क्या हुआ, एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। प्लस उन्होंने ना एटम की एग्जिस्टेंस थी उसको भी क्या हो गया, उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है। उन्होंने लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा को नहीं बताया, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा इट मीन जैसे हमने प्रिज्म लिया था, प्रिज्म में क्या है, जहाँ रे पास करते थे, ठीक है। अब रे पास करने से पहले हम क्या 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट होती थी, हमारी होती थी कि नहीं होती, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता था। तो इस चीज को भी क्या थे, वो हमारा एक्सप्लेन करने में फेल हो गए हमारे, कौन, रदरफोर्ड। अब मतलब लाइक हम बहुत मॉडल में जाने से पहले, बहुत सारी चीज जाने से पहले ना, अब लगा आप लोगों को पता है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको बोलते हैं ईएमआर, ईएमआर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट्स को कैसे बोलकर डिस्क्राइब करते हैं, मैंने बोला कि ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट्स है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। लाइक बहुत मॉडल में डुअल नेचर बताया है ना हमारी, मैंने एक टर्म्स क्या है, डुअल नेचर को करते हैं, एक तो वेव फॉर्म, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब मैं आपको वेव फॉर्म बता रही हूँ, पहले वेव फॉर्म में होता क्या है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी लाइक इस तरीके से मूवमेंट होती है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट पार्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ट्रफ, तो क्या बोलते हैं, ट्रफ, नीचे वाले को, ठीक है। अब जो ये होता है ना, दिस वन, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो मेरी हाइट दिखाई दे रही है ना, इस रे की, लाइक इस वेव की, ये से ऐसी वेव हाइट, इसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, लाइक हाइट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ या फिर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मैं पूछूं कि वेलोसिटी क्या होती है, चलो वेवलेंथ तो बता दिया आपने, वेवलेंथ को तो आपने डिस्क्राइब कर दिया कि वेवलेंथ होती क्या है,
ये है हमारे क्रस्ट से, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। वेव और जो वन एक क्रस्ट से हमारी क्या होती है, इसका जो हाइट होती है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है। अगर नाउ मैं पूछूं कि वेव नंबर क्या है, पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ, हाँ Number of wavelength which हाँ, can be accommodated in 1 centimeter length. नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में मेरी कितनी वेव्स हैं? अब 1 मीटर वेव्स में कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मैंने अभी डायग्राम बनाया तो ये क्या हो गया, एक वेव में कितने मीटर का है, लाइक दिस वन मैंने ये बना दिया। तो यहाँ पर जितनी मेरी वेव्स जा रही हैं, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। उसे क्या बोलते हैं हम? न्यू। वेव नंबर को किससे करते हैं? न्यू वेक्टर से। ठीक है। देन उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाय 1 लैम्डा मीटर इनवर्स। ठीक है। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल, यू कैन से दैट कि वो रेसिप्रोकल होता है हमारे वेवलेंथ का, क्योंकि लैम्डा क्या होती है हमारी? वेवलेंथ होती है कि नहीं होती? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, वेव नंबर को, लाइक रेसिप्रोकल ऑफ वेव। अच्छा, अगर मैं पूछूं अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? Ma'am, number of wavelength which can pass through a point in 1 second. Yes, number of waves passing through a point per second। कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारी पास हो रही है एक पॉइंट से, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कैसे करते हैं? लाइक न्यू से, ठीक है। Nu is दैट इज, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय अगेन लैम्डा मींस लेंथ। अगर मैं पूछूं इन वैक्यूम, अगर इन वैक्यूम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किससे ट्रेवल करती हैं? उनकी क्या स्पीड होगी? उनकी स्पीड होगी जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी। क्यों? वैक्यूम में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, म्यू इतना क्या हो जाएगा, वैक्यूम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सी क्या है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. ओके। तो और वेलोसिटी क्या होगी मेरी? Ma'am, linear distance traveled by wave in 1 second. हाँ, velocity means distance covered by a wave in 1 second। 1 second में जितना डिस्टेंस कवर किया है, the one cover distance covered by a wave, उसे बोलते हैं हम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? कितनी होती है लाइट की वेलोसिटी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एम्पलीट्यूड क्या बताया था अभी मैंने? एम्पलीट्यूड क्या होता है? The height of हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ depth. ड्रॉप, है ना। हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ड्रॉप, डेप्थ ऑफ ड्रॉप, उसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, उसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर मैं पूछूं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या होता है? कैसे समझाओगे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है मैम, वो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, ठीक है, ओके। जिसकी मैम लिंड एंड वेलोसिटी इसकी बोलो बोलो बोलना बोलो। चाहती हूँ, मैम निकल नहीं रहा है मुझसे। अच्छा
इट्स ओके, इट्स ओके। बिफोर गोइंग टू दैट, अगर मैं पूछूं आप लोगों से दैट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें पूछ रही हूँ मैं। वेलोसिटी अभी मैं सब बता चुकी हूँ, वेवलेंथ एंड लाइक फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइक फ्रीक्वेंसी नहीं बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मैम फ्रीक्वेंसी होती है मैम नंबर ऑफ वेवलेंथ विच नंबर ऑफ वेव्स, जितनी हम वेव्स ना पास करते हैं थ्रू अ पॉइंट। मैंने बोला कि इस पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकेंड में जितनी वेव्स हमारी पास हो रही हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइक न्यू एंड न्यू, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम हर्ट्ज में या फिर साइकिल पर सेकेंड में, है ना, ठीक है ना, साइकिल पर सेकेंड में। और वेवलेंथ तो पता ही है क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टफ, उसे बोलते हैं हम वेवलेंथ। और किससे किससे डिनोट करते हैं हम, लेमडा से, ठीक है ना। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, मैं पूछूं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? एंगस्ट्रॉम 10 होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर की बात हो तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, सब भूल गए हो, फर्स्ट यूनिट मेरे को दिख रहा है, करनी पड़ेगी। 10⁻⁹ मीटर। और 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। वेरी गुड। तो ये सब क्या होती है हमारी, ये सब हमारी वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने की टर्म्स होती है। लाइक उसको पिकोमीटर में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी कर सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं क्या पूछ रही थी आपसे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी हम्म, number of wavelength which pass through a point in 1 second. अरे मैंने रिलेशनशिप पूछा है। Relationship. हाँ बोलो बोलो। मैम mu is equal to velocity upon wavelength. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा या न्यू बोल सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा हाँ, तो मैंने क्या पूछा था अभी, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा उससे जाने से पहले मैं एक और चीज बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना वो 3D होती है। 3D मीन्स उनकी एक्स वाई जेड, मीन्स अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड यहाँ पर है ना तो यहाँ पर भी होगा, प्लस मैंने कोई जेड बनाया। अब जेड डायरेक्शन आप लोगों को पता है कैसे बनेगी, लाइक दिस पे एंड दिस पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द सेम, वही सेम वैल्यू यहाँ पर होगी, वही सेम यहाँ पर होगी, और वही सेम हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। लाइक मैं उसको लाइक जेड के एक ऐसे एक ऐसे ऐसे करके, तो सब क्या होते हैं, आप जानते हो कि 3D में क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, दिस वन इज परपेंडिकुलर दिस वन, दिस वन इज परपेंडिकुलर दिस वन, है ना। तो हमारी जो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो क्या होती हैं 3D में होती है, और एक दूसरे पे क्या होती है 90 डिग्री में होती है। और जेड मतलब एक्स एक्सिस पे भी हमारी दैट सेम रेडिएशन होंगी, वही हमारी वाई पर होंगे, वही हमारी जेड पर होंगी, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो। हम्म, अरे जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर करती है सिर्फ किस पे, हमारी वेवलेंथ पे। जब वेवलेंथ पे डिफर कर रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे भी डिफर करेंगी, है ना। इसीलिए क्या होता है,
अगर मैं पूछूं लाइक आपने ऐसे देखा होगा ना, लाइक ऐसे बनता है ना एक कलर वाला, जब हम लोग लाइक कलर चेंज करते हैं तो सबसे नीचे ना कलर देखा होगा, एक पर्पल पर्पल सा कलर आता है, बिल्कुल पर्पल कलर। मतलब मेरे पास है नहीं कलर, मैं लिख देती है यहाँ पर। अब पर्पल कलर बनाऊं कैसे यहाँ पर? ऐसे देखा ना, पर्पल कलर बना हुआ होता है, फिर डार्क ब्लू होता है, ऐसे होता है पर्पल फिर डार्क ब्लू। अरे फिर जोर सुना है कि नहीं सुना? Yes, यस ma'am. मैम। सुना है ना? तो इसमें क्या होता है, तो उसी तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, लाइक पर्पल होता है, फिर ब्लू ब्लू होता जाएगा, मर्ज हुए रहते हैं, फिर लाइट ब्लू होगा, मर्ज हो जाएगा, फिर ग्रीन शुरू हो जाता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क 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 होते हुए फिर क्या होता है, फिर हमारी कुछ ऑरेंज ऑरेंज सी आती है, बिल्कुल ऑरेंज सी, फिर थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज जैसे हमको सूरज चमकता हुआ लास्ट शाम को दिखाई देता है, फिर रेड 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 होता है, बिल्कुल रेड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो रेज होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? जैसे मैंने क्या हुआ है, मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना दिया। सबसे पहले ना हमारी कॉस्मिक रेज होती है, सबसे जो क्या होती है, क्या होती है, सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी की होती है, दैट इज कॉस्मिक रेज। देन हमारी क्या होती है, हमारी गामा रेज, है ना? फिर क्या होती है मेरी गामा रेज के बाद? एक्स रेज होती है, हाँ। फिर होती है मेरी यूवी रेज होती है, फिर मेरी इंफ्रारेड रेज होती है ना? फिर क्या होती है मेरी, फिर क्या होती है, माइक्रोवेव। हाँ माइक्रोवेव, कभी कभी मैम भी भूल जाती है, माइक्रोवेव होती है। देन मेरी क्या होती है, रेडियो वेव्स रेडियो होती वेव। है ना? याद आया? कुछ 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 याद आ रहा है? अच्छा, चलो। हाँ, तो बताओ, जो मेरी कॉस्मिक रेज होती है उनकी क्या होती है वैल्यू? उनकी मैंने बोला कि क्या है, ये तो मेरी इधर साइड तो क्या है मेरी, लाइक वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इधर की साइड मेरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आप बोलो, इस साइड को नहीं, लाइक कॉस्मिक जो रेज होती है ना, वो 10⁻⁻⁻ -16 तो नहीं होता? हाँ 15, 16, 14 ऐसे होती है, ठीक है। अब जो हमारी गामा रेज होती है वो कहाँ तक होती है? गामा रेज होती है 10⁻⁻11 तक, ठीक है, ठीक है। और एक्सरे होती है, वो मेरी होती है 10⁻⁻8 तक, इन बिटवीन दैट। अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, वो होती है मेरी 10⁻⁻7 तक। और जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज होती हैं, उनमें क्या होता है, उनके बीच में ना एक, जो मैंने अभी एक कलर का स्पेक्ट्रम बनवाया था ना, अभी जो कलर का स्पेक्ट्रम बनवाया था, लाइक पर्पल कलर वो मर्ज होता है, ब्लू ब्लू कलर मर्ज होता है, राइट? तो वो वाला स्पेक्ट्रम बनता है, हाँ विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना? वो बनता है इन बिटवीन द इंफ्रारेड रेज एंड इन बिटवीन द यूवी रेज। यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में जो हमारा कलर स्पेक्ट्रम बनता है, वो होता है मेरा जो कलर का स्पेक्ट्रम मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, 10⁻⁻7 इन बिटवीन 10⁻⁻6 मींस यू कैन से दैट कि 10⁻⁻ बीच में, ठीक है। अब जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो कहाँ से होती हैं? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 से लिटिल बिट ज्यादा होता है। और माइक्रोवेव्स सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेडियो वेव्स की, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज। वेरी गुड, ठीक है ना? तो कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और वेवलेंथ सबसे। चलो, यहाँ पे पता चल गया अब अबाउट द लाइक हमारी जो एक और चीज, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, लाइक हमारी क्या होते हैं, इंक्रीजिंग हमारा वेवलेंथ होता है, और क्या होता है, डिक्रीजिंग हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं बोलूं कि जो हमारी लाइक लिमिटेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो क्या होता है, ये ना दो फिनोमिना को लाइक एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, प्लस ये एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना। क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना,
इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा हमारा होता है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। प्लस जो हमारी वेरिएशन होता है हीट कैपेसिटी का सॉलिड से, ठीक है, उसमें उसको भी नहीं, और प्लस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम को भी हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब मैं पूछूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? मैम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो डिफाइन एज परफेक्ट ऑब्जर्वर और अ परफेक्ट एमिटर, जस्ट लाइक अ ब्लैक कलर। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है हमारा ब्लैक कलर परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है कि नहीं होता? होता है ना? अगर मैं डेली लाइफ में लूँ तो, है ना? जो सब्सटेंस क्या होता है, जो सब्सटेंस बीइंग हीटेड लेके होता है, जो क्या होता है, एक परफेक्टली ऑब्जर्वर होता है। जैसे आपने बोला परफेक्टली ऑब्जर्वर क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, और परफेक्ट होता है रेडिएशन, रेडिएटर ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, मींस एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है सारी फ्रीक्वेंसीज को, उसे बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी सब्सटेंस का लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट तक उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो पहले क्या होगा, वो सबसे ज्यादा रेड होगा, होगा कि नहीं होगा, वो पहले रेड होगा। देन जो जैसे मैंने बताया था, अभी बताया था कि यहाँ पर रेड होता है ना, होता है कि नहीं होता, यहाँ पर रेड होता है सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद यहाँ येलोइश येलोइश, जैसे हमारा सूरज का कलर होता है ऑरेंज ऑरेंज सा, है ना, फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फाइनली वो ग्लो करने लग जाता है, व्हाइट होता है, और देन क्या हो जाता है, फिर ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसे बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये समझ आया अब अच्छे से? ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब नेक्स्ट में पूछो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? The phenomena of ejection of electrons from the surface of metal when the radiations of suitable frequency strike against. अरे भैया कितनी बड़ी रट्टू है ये क्या था? मैम क्लास में लर्न किया था तो मैंने लर्न किया, फिर यहाँ ना मैम के सामने ऐसे धड़ल्ले से, ऐसे ना मैम मैम के सामने मशीन गन सी चला अब धीरे धीरे बोल चल। the phenomena of ejections of electrons from the surface of metal when the radiation of suitable frequency strike against. यस, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यू कह सकते हो उसे, जब क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे हमने क्या हुआ, किसी मेटल पे क्या हो गया, किसी मेटल के सरफेस ऑफ मेटल पे किसी फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक किया, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये कोई मेटल है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है, इसने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसमें छोटा सा हल्का सा स्ट्राइक किया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, हा, जैसे वेपर्स निकलते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गए, ऑन द सरफेस, क्योंकि सरफेस से तो वेपर्स निकलते हैं, है ना, वेपर्स क्या होते हैं, हमारे लिक्विड के सरफेस से तो निकलते हैं वेपर्स। ऐसे ही हुआ, जो मेटल है, मेटल के सरफेस पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग गए, निकलने लग गए। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस यू कैन से दैट, सीधा सीधा बोल दो कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं हमारे मेटल से, उसे बोल देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब नहीं बोलना वो वाली जो अभी बोल रहे थे ना, इतनी लंबी जो गाना बोल रहे थे। ठीक है बाबू? यस मैम। चलो अच्छा, अब मैं पूछूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन बताएगा मुझको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मैम क्या बोला आपने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलते हैं? Is a similar thing of the photoelectric effect. मैम शायद ये वाली हो, मैम escape electron from surface of metal. बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइक इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे,
बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे हमारे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है हमारी किससे, म्यू नॉट से, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इजेक्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स वो बस स्ट्राइक ही किया है उस मेटल पे, ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, बस स्ट्राइक ही हुआ है, ठीक है। तब जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एमिट तब होने जाएंगे, बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, बिल्कुल अच्छे से स्ट्राइक हो जाएगा, तब सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसे उसे हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देंगे, ठीक है। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इजेक्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट से। क्या होता है, लाइक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो मतलब जिस वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस पर पड़ी है, ठीक है, इस इंटेंसिटी से, तो उसे हम उस पर डिपेंड करती है हमारी क्या, इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन। आगे आएगा लाइक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तब और अच्छे से समझा दिया जाएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए फॉर दिस चैप्टर इतना काफी है। अभी हम फर्स्ट यूनिट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का संडे टेस्ट है। ओके ओके डन। चलिए, भाग नहीं जाना। देखो पहले तो स्ट्रेंथ ही थी, अभी स्ट्रेंथ क्यों, अभी लोग आप लोगों के आई थिंक एग्जाम्स भी फिनिश हो गए हैं, फिर स्ट्रेंथ कम क्यों है, कहाँ भाग गए हो? हमारी लोरी है इसलिए। बहुत बढ़िया, तुम लोग ना डेली कोई ना कोई बहाना बनाते हो। लोहड़ी मतलब तुम लोग सेलिब्रेट करते हो लोहड़ी? यस मैम। वही जो फिल्मों में दिखाते हैं, कैसे ऐसे बना के, वो क्या बनाते हैं, फायर का लगाते हो, फिर गोल गोल घूमते हैं और हाँ जी जलाते हैं, देखो Yes, वैसे ma'am. देखते हो? वैसे तो नहीं करते बनाते हैं। तो फिर कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो फिर? एक्चुअली मैंने ना कभी देखा नहीं है, मतलब लोहड़ी बनाते हुए, मतलब क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो हम मैंने घर जाके लोहड़ी गाते हैं। लोहड़ी, यस मैम। ओके लोहड़ी। देखो भाई, हमें पता नहीं है, तो हम जैसे लिखा हुआ होता है ऐसे उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, अब लोहड़ी होता है तो लोहड़ी बोलते हैं। तो इसीलिए, तो ओके, मतलब मैंने सिर्फ ये सुना है कि नॉर्मली जो न्यूली मैरिड होते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट होती है ना? Yes, ma'am. ओके, मैं सही सुना है मैंने। ये मैम गिट्टा जला, गिट्टा, गिट्टा, ओके, मीन्स वो जो फायर का वो जो लगा होता है बोशा, उसको तुम गिट्टा बोलते हो? Yes, ma'am. Guitar. It's guitar. गिट्ठा, ओके, ओके, वेरी गुड। तो फिर तुम लोग फिर उसमें वो जो कहते हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न डालते हो? अच्छा हाँ, पॉपकॉर्न डालते हैं। ओके, पॉपकॉर्न डालते हैं, फिर चक्कर काटते हैं। Yes, ma'am. ओके, तो तुम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया? मैम वो आटे चलेगा। ओ, तभी यहाँ पे क्लास अटेंड कर, तो फिर देखो क्लास लगा रहे हैं और बाहर सब सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो तुम भी चले जाओ, तुम भी सुन लेना ना, कान में लीड लगा लो, सेलिब्रेट करो भाई, त्योहार को भी सेलिब्रेट करो और पढ़ाई भी करो, ठीक है ना? इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और क्या, परेशान नहीं हुआ करो। चलो फर्स्ट यूनिट के हम पी वाई यूज करते हैं। गिव मी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बिल्कुल यार, पढ़ाई तो मस्ट है, देखो पढ़ाई तो बहुत मस्त है, मैं तो बस कहूंगी पढ़ाई, पढ़ाई ही जीवन है। अभी पढ़ लोगे, अभी कुछ बन जाओगे, तो बाद में ऐश काटोगे, ये है। इसमें हाँ, Yes, ma'am.
अभी थोड़ा सा शरीर को दुख दे लो। दुख भी क्या देना है, दिमाग को बस प्रेशर डालना है, और तो करना ही क्या है, ठीक है ना। दिमाग पे प्रेशर डालना और कुछ नहीं करना अभी। कोई कुछ कह रहा है क्या? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन वो देख रही हूँ, तो इस वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ कौन क्या कह रहा है। तो मैं बस क्वेश्चन निकाल दे ताकि आप लोगों से शेयर कर दो फिर से। तो गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, एंटायर स्क्रीन। आफ्टर दैट हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ प्लीज बता दीजिए, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यस, क्वेश्चन नंबर 3 करो। कर रहे हो ना? सॉरी, कीजिए। Amongst the following statement, that which was not proposed by Dalton was, बताइए। कहिए। याद है ना वो डाल्टन वाले, अभी अभी रिवाइज करे थे हमने इस क्लास में। मैम तीसरा। तीसरा, when gases combine or reproduce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided by all gases are at the same time। ये डाल्टन ने नहीं बोला था? ओ, गैस का ये दिया था, दी ना? Ma'am, D. डी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये भी उन्होंने बोला था। नॉट प्रपोज्ड, A. सब बोल दो, ये भी नहीं बोला था। ये फोर्थ पॉइंट था, लाइक जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला था कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये दिया था उन्होंने। ये वाला फेल नहीं हो गया था उनका, लाइक ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये क्या देता, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बोला था उन्होंने, ठीक है। इंक्लूडिंग मास, आइडेंटिकल मास थोड़ा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ये तो नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे एटम्स होते हैं, मान लो ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, तो क्या होगा, उनके सेम एटम होंगे। बी ऑप्शन बचाए, बचाई क्या शतानो, ऑप्शन ही बचाए बी, कह रहे हो ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, यस। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram of H2O. Mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively are। अरे ये तो क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन तो किया था, मेरे को तो इसका आंसर भी याद है। बोलो बोलो। 0.167 एंड 11.11। याद आ गया? यस सर। और सॉल्यूशन नहीं बताया।
अरे इसका क्या है, NaOH का देखो हमने क्या है 8 ग्राम, अब जहाँ पे मास दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है सीधा मोलर मास निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, तो क्या हो जाएगा NaOH का, NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा। 8/40। हाँ बिल्कुल 8/40 मीन्स यू कैन से दैट 1/5, 1/5 को करेंगे 500 प्लस 10.2 मोल हो जाएगा, है ना। अब कितना मैम होगा, हाइड्रोजन के 18 ग्राम है, और वैसे भी हमारा क्या होता है 18/18। 18/18, तो हमारा कितना है, ये 1 मोल हो गया। अब निकाल लो किसका निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन NaOH का, मीन्स 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन कर दो 1.2, तो कितना हो जाएगा 0.167, तो NaOH आ गया। अब निकालना है हमको मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते थे, याद है, याद है, जिसका हमको दे रखा है डिवाइडेड बाय सॉल्यूट या सॉल्वेंट। मैम सॉल्वेंट। हाँ, तो इसका हो जाएगा 0.2, और सॉल्वेंट क्या है इसमें 18 ग्राम वाटर ना, दैट इज सॉल्वेंट। इनटू में हम खाते थे 1000, ठीक है, ग्राम में, ठीक है, तो सिंपल निकालेंगे दैट इज 1.111111, समझ आ गया, इजी। चलो नेक्स्ट करो, ये भी किया था आई थिंक, मुझे याद नहीं है ये वाला तो है। Like the amount of sugar required to prepare 2 liter of a 0.1 m aqueous solution is क्या, बोलो बोलो, किया था आई थिंक, हाँ याद है, किया था हमने। अगेन हमको क्या निकालना है, m दे रखा है, m याद है, m दे रखा था, m मीन्स मोलैरिटी दे रखा है ना। अब मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, चलो मोलैरिटी क्या होती है, मैम 68.4। ये 68.4, कैसे, हमारी मोलैरिटी दे रखी है हमको 0.1, ठीक है ना, और हमें करना क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना एक्वस सॉल्यूशन में, और इसका कितना होता है टोटल मोलर मास, कितना होता है 342 आई थिंक, 342। अब 342। का है 2 लीटर, तो इंटू 2, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, लाइक 68.4 ग्राम, ठीक है ना। चलो हाँ, अभी क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इसके लाइक इसके और जो ऑप्शन है वो नीचे आएंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लो क्या है। The ratio of mass percentage of carbon and hydrogen of an organic compound CaXYl is 6:1. If one molecule of above compound contains half as much as oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 and H2O. Empirical formula बताना है compound का। बताइए। पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हमको मिल क्या रहा है, हमारी मतलब वो क्या है CXHY, ये है, ठीक है। अब इसको किसके साथ कंबाइन करा है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जब कंप्लीटली का कंपाउंड CXY कंप्लीटली, तो हमें मिला क्या है CO2 और H2O, मिला है कि नहीं मिला, CO2 और H2O। अब पहले तो इसको ना मतलब क्या करेंगे हम, बैलेंस्ड करेंगे, तो बैलेंस्ड करो इसको, कैसे करोगे, बैलेंस्ड करो जरा, मतलब XY है, O2 है, O2 है, CO2 मीन्स O3, तो हमने मान लिया कि n नंबर मैम डी। C2H4O3, यस मैम। you sure? यस मैम। C2H4, हाँ ठीक है, C2H4O3 कैसे, बताओ बताओ कैसे निकला। मैम सबसे पहले मैम हमने कार्बन मैम CO2 का किया। ठीक है,
मैम इसका हमने फिर मैम वो जो आपने मतलब इसका मैम हमने निकाला ना मैम, एटॉमिक नंबर निकाला, फिर मैम उसको साथ डिवाइड किया, फिर मैम जो आया जिसका सबसे कम आया उससे मैंने मैम दोनों संख्या को मैम मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड किया, और मैम फिर आया। ये किसी को समझ आया जैसे भी लीना ने एक्सप्लेन किया है? मैम यही कमजोरी है मैम, माइंड में आता है मैम, एक्सप्लेन करना ही नहीं आता। देखो, हमको क्या करना है, हमको दे रखा है कि एक्स और वाई है, कार्बन एक्स है, हाइड्रोजन वाई है, ठीक है। अब कार्बन एक्स है, हाइड्रोजन वाई है, तो एक्स वाई ही करना पड़ेगा हमको। मान लो कार्बन के एक्स दे रखे तो हमको एक्स कर देते हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, एक्स ही कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के हमको वाई दे रखे हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर मैं इसको y/2 कर दूं तो हाइड्रोजन सिर्फ वाई वाई रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ये देखो, है हो गया ना कंबाइन। मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ, समझ आ रहा है ना? हाँ बोल देगा ना, हाँ। ठीक है, समझ आ गया। तो अब मैंने क्या किया, अब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, यहाँ पे एक्स है और ये y/2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस है। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस में y/4 ले लूं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारी देखो बैलेंस्ड हुई कि नहीं, पहले तो ये देखो इक्वेशन बैलेंस्ड हुई कि नहीं हुई, देखो। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो हमारा क्या है, Z है, Z मीन्स जो हमारा ऑक्सीजन है, मीन्स हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू बर्न, इसको इसके लिए हाफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस में y/2, है कि नहीं। तो अगर हम इसका करें, इसका हम हाफ करें तो हम क्या होगा, इसका हमने हाफ किया था तो हमारे पास कितना आया, x प्लस y/4, क्योंकि हाफ ही चाहिए हमको इसके लिए बर्न करने के लिए। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें, हमने ना वैल्यू पुट कर दी, कोई भी वैल्यू पुट करके देखना जो उसको बैलेंस्ड हो। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं और y की वैल्यू पुट कर दूं 4, तो देखना बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे पुट करके देखो वैल्यूज, करो करो। तो देखो बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही इक्वेशन। हो जाए तो बता देना। अगर हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चलेंगे, कुछ और इक्वेशंस मिलेंगी, कुछ और वैल्यू लेंगे। अभी हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 ले ली। मैं ये ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन को करने का, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। अभी तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ, y की वैल्यू मैं 4 पुट करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये पे क्या हो जाएगा C2, यहाँ पे H4, C2H4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 2, तो कार्बन के कितने देखो हो रखे हैं क्या 2, कार्बन है 2 और y का कितना है 2 2, तो 2H2O हो रहा है, 4 हो गया, चलो ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बताओ। नहीं ना, क्योंकि उसने हाफ बोला है, तो y इज 6 है। अगर मैं अब x इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 6 पुट कर दूं तो तब देखो इसको, तब देखना हमारी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 और 6 की वैल्यू 4 पुट करें तो कितना आएगा, 12 और 6 18, 4.5। अब z क्या था हमारा, तो इसीलिए हम जो इक्वेशन बनाई थी ना, C2H4 और O3, ये हमारा करेक्ट होगा, O3, C2H4O3। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। पहले तो ये बताओ किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आया ही नहीं है, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज नाम नाम बोल दो। मैम आ गया। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही ना।
और बताओ जो मतलब आंसर नहीं कर रहे हैं, जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो बोलो, जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बोलो बोलो। हम्म, अदरवाइज मैं आगे चली जाऊंगी फिर, नहीं बताओगे तो मत बताओ। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रही हूँ, सर क्वेश्चन नंबर 7 करो। करो, पढ़ रहे हो कि नहीं? यस मैम। तो करो, बस लीना तेरी आवाज आ। An unknown chlorohydrocarbon, ये वाला क्वेश्चन तो आया भी था। यस मैम, यस मैम। मैम ये हाँ बोल बोल बोल। मैम तो थोड़ा जूम करने। मैम डी, मैम 6.023 into 10⁻20। ले जूम कर दिया। हाँ ये An unknown chlorohydrocarbon has 3.55% of chlorine. If each of the molecule of hydrocarbon has one chlorine atom only, chlorine atom present in 1 gram of chlorohydrocarbons are, बताओ। हाँ क्या था आंसर? मैम डी। 10⁻20। अब वो कैसे किया था? क्योंकि आज सब कुछ तो दे रखा है इसमें, यस मैम, है ना, सब कुछ तो दे यस रखा है, मैम। करना ही क्या है। लाइक हमको ये 0.35, इसको परसेंट है, परसेंट को पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम में मैम कन्वर्ट कर लो, सिंपल। 1/100 से। डिवाइडेड बाय ये दे रखा है 35.5 इंटू, अब ये कितना हो गया, लाइक 0.001 पर मोल आ गया, ठीक है। अब इसमें दे कितना रखा है हमको, एवोगेड्रो कांस्टेंट, इंटू में Na करते थे ना, तो इसको 6.023 इंटू 10⁻24 से करेंगे, तब 3 चले जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 तो कोई है, ये तो रह जाएगा। और 23 से करेंगे तो 3 घट गए, 20 रह गए, सिंपल। नेक्स्ट करो। ये भी सेम था, ये भी क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया था, ये मुझे भी याद है अभी तक। सेकंड 8 क्वेश्चन। सिर्फ हाइड्रोजन एटम का देखना और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और हाइड्रोजन कितना है, 10% है। अब 10, हाँ सी, क्या हो गया, अगर हमारा वो 7.5 है, 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, 2 के लिए क्या होगा 15, मीन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 7.5, राइट। Yes, ma'am. वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ऐसे करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, हटाती हूँ फिर इसको। अरे हट जा, इसको ना हटाना बड़ा मुश्किल है। अब हटाए, दिख रहा है? यस मैम। आई थिंक ये भी किया था, हाँ किया था ना, नावा। 9th, हाँ। यस मैम। करो करो, ये वाला किया था, आई थिंक 360 का आंसर था इसका, यहाँ तक है मुझे याद है। बोलो। Like what quantity of 45% acid solution of monoprotic strong acid must be mixed with 20% solution of the same acid to produce 800 ml? बोलो बोलो जल्दी बोलो, किया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर भी याद है मुझे।
ये तुम्हें वो बताया था मैंने, जो बताया था कि लाइक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये बात याद है जब हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे, याद आया कुछ? Yes, ma'am. तो उसी मैम क्वेश्चन से होगा, ये उसी से होगा, करो। 16 यस मैम 316 याद आ गया? यस मैम यस मैम क्योंकि इसमें क्या है, लाइक 3 कॉन्सेंट्रेशन बन रही है हमारी, V1 V2 क्या है, उनके वॉल्यूम है ना, क्या है, यस 3 मैम कॉन्सेंट्रेशन बन रही है, V1 V2 और V3 क्या है, वॉल्यूम है। अब V1 क्या है हमारा, अगर हमारा टोटल क्या दे रखा है, 800 ml दे रखा है, एक है तो x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 800 माइनस x, है ना। यस मैम अब इसमें देखा टोटल का, तो लाइक 29 को 30 ले लो यार, 30 इंटू 800 कर दो, तो वैल्यू निकाल दो, हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब ये कितना है, ये मेरा 45% है, और सेकंड मेरा कितना दे रखा है, ये 20% है। सीधा इक्वेशन बना के हमारी वैल्यू आ रही थी हमारी 30, 316 मैम कराया तो था। नेक्स्ट, ये करो क्वेश्चन नंबर 11। 5 liter of alkane require 25 liter of oxygen for its complete combustion. If all volume are measured as constant temperature and pressure, then alkene is at constant temperature and pressure. हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता था बच्चों? Volume is directly proportional to number of moles. Yes, very good. तो इसमें क्या होगा, क्या आंसर आएगा? मैम प्रोपेन क्यों, आप प्रोपेन क्यों? लाइक 5 लीटर ऑफ एल्केन है, उसको मैम रिक्वायर, हाँ हाँ, मैम इसका मैम जो CnH2n+2 हाँ, CnH2n+2 जो है, इसको कंप्लीट कंबशन किसके साथ हो रहा है हमारा? मैम NCO2+n+1H2O। ये कंबन दे के दे रहा है हमको NCO2 प्लस में N+1 हमको H2O दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा, अगर हम इसको करें लाइक एल्केन का कंबशन करें, तो यहाँ पे लाइक इक्वेशन बनाएगी, N2N हो गया, N हो गया, N हो गया, CnN हो गया, N+1 हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का 2N हो गया, लाइक हमको इसमें बन जाएगा 3N। 3+2। हाँ ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्केन कितना है, एल्केन का 1 कितना है, 1 है, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने हैं, अगर यहाँ पे हमने O2 लगा दी तो ऑक्सीजन के कितने हैं, थ्राइस n डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है। तो अब इसको लाइक जैसे मैंने बोला, इसमें क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, आइडियल तो इक्वेशन। हमारी आइडियल इक्वेशन बन रही थी लाइक PV इज इक्वल टू nRT। तो हमारा क्या होता, जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ एल्केन होगा वो क्या होगा, 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन के कितना है, लाइक 1 25। से। अब इसको n की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक 3। अब 3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, C3 3 6 और 2 8, लाइक H8, C3H8, और C3H8 क्या होता है मेरा, प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। सिंपल, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कॉम्बिनेशन बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, कीजिए। नेक्स्ट, the molecular formula of a commercial resin used for exchanging ions in water softening is C8H7SO3 negative Na positive, ऐसे करके। इसका molecular weight, what would be the maximum uptake to Ca2 cations, ऐसे anions positive है, ions by the resin when expressed in a mole per gram resin।
बोलो, इनका कोई रोल नहीं है, कटायन अनायन का, सीधा बहुत है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यस मैम, मैम बी। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है सारा। यस मैम, मैम ये तो बहुत इजी मैम, इतना 2 लाइन का है। बस 2 लाइन का है। इसका क्या Yes, है, ma'am. लाइक रेजिन का लाइक 1/, इसको वेट दे रखा है, कितना दे रखा है इसका, लाइक इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है कितना, 206। 206। और क्या होता है, हमका कैल्शियम आयन कितने दे रखे हैं, लाइक 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन कितना दे रखा है, अप टू 0.5 मोल। 1 हमारा 0.5 मोल ऑफ लाइक कैल्शियम आयन लेगा, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लाइक 1 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 206 कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसके मोल्स आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे, 1/412। दैट्स इट, वो काट दो। अरे यार, देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट, दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, ये नहीं दिख रही है, Yes, ma'am. दिख रहा है, फिर ठीक है। इनकरेक्ट फॉर्मूला आउट ऑफ द 4 क्या है ये, मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा। चूज द इनकरेक्ट फॉर्मूला आउट ऑफ द 4 कंपाउंड फॉर एन एलिमेंट एक्स बिलो। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, दिख रहा है, हाँ अब ठीक है, Yes, ma'am. अब ठीक है। Yes, ma'am. क्यों नहीं कह रहे हो कि मैम टाइम अप हो गया, मैम ये वाला कर लेते हैं। कर लो चलो। मैम X2Cl। B. Ma'am, B. क्यों, मैम क्योंकि ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। शो कर रहा है हमारा +3, जो हमारे Yes, ma'am. नहीं, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। एक्स शो कर रहा है ऑक्सीडेशन +3, लेकिन हमारा क्लोरीन का होता है नेगेटिव में, ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत। बड़े मजे आ रहे थे तुम लोगों को क्वेश्चन करने में। Yes, ma'am. इसीलिए देखो, टाइम का पता नहीं चला है आज की क्लास में। हाँ चलो कोई बात नहीं, संडे को टेस्ट है आप लोगों का, आई होप कि आप अच्छे से टेस्ट करो, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।